जो भी पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि 1 साल पहले स्टार्ट किया, काफ़ी चीज़ें न्यू थी। क्या मुश्किल रहा ये सारी चीज़ें पूरे 1 साल में प्रोसेस करना? क्योंकि आपने आपने बताया था जब हमारी बात हुई थी कि आपके ब्रदर यूके में है, या सेटल्ड है वहाँ पे, या आप जर्मनी जाने का सोच रहे, तो कभी माइंड में नहीं आया कि नहीं चलो ब्रदर है, यूके जाते हैं, इट वुड बी ईज़ी क्योंकि कोई है घर हाँ से वहाँ हाँ पे, सो व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री, ओनली जर्मनी? ओके। ना जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड में आता है कि यस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स तो हैं बट वी हैव टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, वी हैव लर्न जर्मन and you are going to give B1 exam also. So यस how was your it is to get in visa and how we strategize to get your visa? आप हमारे viewers को क्या एक feedback देना चाहोगे कि जो thank you so much for this एंड इसी क्वेश्चन से मुझे एक चीज याद आई, थैंक यू थैंक यू सो मच। वेलकम बैक टू आवर पॉडकास्ट सीरीज फॉर विंटर 2025। Today we are going to share a story of Mr. Pradeep Sukate who hails from Satara, Maharashtra. We would be talking about his process and you would be getting information about the admission in German public universities and the visa procedure. He is going to study at Hochschule Hof, University of Applied Sciences for Masters in Operational Excellence. We welcome you, Mr. Pradeep, and let's hear out his story. So, Pradeep, let our viewers know about your background, what you do, what you have studied, from where are you? First of all, my name is Pradeep Supte, and I'm basically from Satara, western side of Maharashtra, and I did a bachelor's in mechanical engineering from itself Pune University in 2018. And after that, I have 7 years of work experience in core mechanical industry. That's great. So 7 years of work experience and how did you thought कि Germany जाना है studies के लिए and why public universities? सो जब मैंने इंजीनियरिंग किया तब से ही मेरा ड्रीम था लाइक जर्मनी जाना है, लेकिन कुछ रीजंस रहते लाइक कि मेरे को वर्क एक्सपीरियंस लेना है और कोर इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस आ जाए तो पता चलता है आगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्ट मैंने वर्क एक्सपीरियंस लेने के लिए प्रायोरिटी दी। अब अच्छा खासा टेक्निकल नॉलेज आ गया, अब मुझे मैनेजमेंट रोल में जाना है। तो मैंने सर्चिंग चालू की, ऑलरेडी मेरे बैचमेट्स वहाँ पे पढ़ चुके हैं, अच्छा खासा वर्क एक्सपीरियंस ले रहे हैं उधर। तो उनसे थोड़ा सा गाइडेंस लिया कि क्या रहता है क्या नहीं रहता, तो मैंने ये सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए और फिर तब से मैंने स्टार्ट कर दिया मेरा प्रोसेस। Okay. So now जब भी हम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं तो people think that it's a slow process, very time consuming process. So how long you started and how much time it took? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 1 साल पहले ये स्टार्ट कर दिया। लाइक एपीएस सर्टिफिकेट, आई वाज नॉट अवेयर अबाउट एपीएस सर्टिफिकेट बिकॉज जब मेरे बैचमेट्स गए थे तब ये सर्टिफिकेट नहीं था। तो 2022 से आई गेस वो स्टार्ट हो गया। तो मैंने एपीएस के बारे में पहले सर्चिंग किया कि क्या सर्टिफिकेट है क्या प्रोसेस है। तो मैंने अप्लाई किया उसके लिए अगस्त या सितंबर में आई गेस। तो वहाँ से मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, सब मैंने सर्चिंग किया, दोस्तों से गाइडेंस लिया कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो फर्स्टली मैंने एपीएस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। पैरेलली मैंने आईएलटीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट किया। आईएलटीएस का प्रिपरेशन स्टार्ट हो गया, आईएलटीएस का एग्जाम दे दिया, फिर मैंने जर्मन का ए1 दे दिया। और ए1 का ये सब करते टाइम पैरेलली मैंने यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग, उसमें क्या क्या क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी का है, उसके बाद मेरे पास अभी क्या है क्या मिसिंग डॉक्यूमेंट्स है, ये सब प्रिपेयर करना। तो ऑलमोस्ट 1 साल पहले मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दी थी। सो एज आपने जो भी पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया कि 1 साल पहले स्टार्ट किया, काफ़ी चीज़ें न्यू थी जो आपके फ्रेंड्स आपको गाइड कर रहे थे एंड आप एक वर्किंग प्रोफेशनल भी हो, राइट? सो क्या मुश्किल रहा ये सारी चीज़ें पूरे 1 साल में प्रोसेस करना क्योंकि आपने खुद से एप्लीकेशंस किए, डॉक्यूमेंटेशंस किया एंड देन यू गॉट अ एडमिशन लेटर। तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, स्ट्रगल है या कैसे मैनेज किया? जैसे आपने बोला मैं वर्किंग प्रोफेशनल हूँ तो बहुत कम फ्री टाइम मिलता है खुद के लिए। और जब आप कुछ नया करने जाते हो तो बहुत टाइम इन्वेस्ट भी करना पड़ता है। तो ये प्रोसेस टाइम कंज्यूमिंग तो था क्योंकि ये सब मैंने पहली बार ही किया था, इसलिए। अगर ये मैं पहली बार इसके पहले और किया होता तो मेरे को शायद और कम टाइम लग जाता। तो हर बार कुछ सर्च करना, उसके कुछ नोट्स निकालना, हम डेडलाइंस मिस कर रहे हैं क्या, कहीं पे थोड़ा सा फियर रहता था। और उसके बाद यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग में कौन से यूनिवर्सिटी क्या ग्रेडिंग है, क्या रैंकिंग है, क्या सिलेबस है, क्या करिकुलम है।
तो ये सब सारी चीजें देखने के लिए मेरे को बहुत टाइम इन्वेस्ट करना पड़ा। ठीक है, मतलब इसका मेरे को ही बेनिफिट होगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी का अच्छा गाइडेंस ले लो और वहां से आप स्टार्ट कर सकते हो। ओके। नाउ आपने बताया था जब हमारी बात हुई थी कि आपके ब्रदर यूके में है, या सेटल्ड है वहां पे, या आप जर्मनी जाने का सोच रहे, तो कभी माइंड में नहीं आया कि नहीं चलो ब्रदर है यूके जाते हैं, इट वुड बी इजी क्योंकि कोई है घर हाँ से वहां हाँ। पे, सो व्हाई नॉट एनी अदर कंट्री, ओनली जर्मनी? उसके पहले का मैं थोड़ा बताना चाहूंगा, लाइक मेरे भाई का प्लान था ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने का। तो ओके। मैंने स्टार्ट में ऑस्ट्रेलिया का स्टार्ट किया। फिर हम्म। मैंने देखा कि उसका वीजा प्रोसेस क्या है, उसके वीजा हम्म। फीस और उसके जो हम्म। पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग वीजा है, तो वो बहुत स्ट्रगलिंग और बहुत डिफिकल्ट है, ऐसा मेरे को तो लगा। हम्म। फिर ये अगर ऑस्ट्रेलिया नहीं जा सकते तो बेटर ऑप्शन मेरे को उसके बाद जर्मनी लगा। मैंने हम्म। यूके के बारे में सोचा ही नहीं था, क्योंकि भाई वहां पे नहीं रहने वाला था ज्यादा दिन। हम्म। इसलिए फिर मैंने जर्मनी के बारे में जब नेट पे इंटरनेट पे सर्चिंग किया, हम्म। दोस्तों से बात करी, राइट। पब्लिक यूनिवर्सिटी में देखा कि क्या कैसा हम्म। सिस्टम है, कैसा हम्म। एजुकेशन है, तो मेरे को जर्मनी के अलावा कोई बेटर ऑप्शन दिखा नहीं, इसलिए मैं वहीं से स्टार्ट कर दिया। ओके। ना जब हम जर्मनी की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड में आता है कि यस इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स तो हैं, बट वी हैव टू लर्न जर्मन लैंग्वेज, वी शुड डू यस। A1 A2 और B1 एटलीस्ट टू अडेप्ट देयर कल्चर एंड गेट अ जॉब आल्सो, so you have learned German and you are going to give B1 exam also, so यस। how was your process? Is learning German difficult, or what are the tricks that our viewers can understand and it will help them to learn German? सो बेसिकली मेरा जो प्रोग्राम है वो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम है, लेकिन उसके लिए A1 का मैंडेटरी सर्टिफिकेट चाहिए। तो वहाँ से ही एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्लियर था कि मेरे को एटलीस्ट A1 तो करके जाना है। तो जब मैंने A1 दिया, A1 का स्टडी स्टार्ट किया, तो मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ गया जर्मन में कि लाइक नियर अबाउट सिमिलर वर्ड्स है और कुछ नया भी सीख रहे हैं, इसलिए इंटरेस्टिंग लग गया। तो जैसे A1 का सर्टिफिकेट आ गया तो ऐसा लगा कि और सीखते हैं, तो मैंने A2 का प्रिपरेशन स्टार्ट किया, A2 भी हो गया। तो उसके बाद ये इंटरेस्टिंग जर्नी जैसी स्टार्ट हो गई, पता ही नहीं चला 1 साल से मैं कब जर्मन पढ़ रहा हूँ और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट होगी। तो Right. जर्मन सीखना मेरे लिए बेनिफिशियल है, वहां पे जाने के बाद भी बहुत बेनिफिट्स होंगे इससे। राइट। सो वीजा एप्लीकेशन के लिए जब वीएफएस सेंटर गए 14 जुलाई को, तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा था? क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो वहाँ स्टूडेंट्स को फॉलो करने होते हैं? बहुत बार वीजा का प्रोसेस सुन के स्टूडेंट्स नर्वस भी हो जाते हैं, सो आपका एक्सपीरियंस उनको गाइड करिए ताकि इफ दे आर डूइंग देयर वीजा फॉर दिस इनटेक सो दे नो हाउ इट इज टू बी डन। ओके, सो मेरा वीजा प्रोसेस तो बहुत स्मूथली हुआ, मतलब मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना स्मूथली हो सकता है। जब मैं वहाँ पे गया तो गेट पे सिक्योरिटी रहता है, उसको अपॉइंटमेंट लेटर देखा। फिर हमने स्पेशल लाउंज के लिए एक्सेस लिया था, तो उन्होंने अलग से वे आउट दिखाया कि कहाँ से ऊपर जाना है। तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि 5th फ्लोर पे जाओ, वहाँ पे आपको वो एक मैम मिलेगी, वो आपको गाइड कर देगी। तो वहाँ पे जाने के बाद मैं रिसेप्शन में गया, तो उन्होंने बोला कि आपका जर्मन कॉन्सुलेट से डॉक्यूमेंट आएगा, आप वेट करिएगा। तो मेरा 10 बजे का अपॉइंटमेंट था और मेरा डॉक्यूमेंट आ गया 10:30 बजे। एंड विद इन 15 मिनट्स, लाइक मैं 10:45 तक मेरा प्रोसेस कंप्लीट करके फ्री हो गया था। तो वाओ। ये मतलब मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग चीज़ थी, क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त का भी वीज़ा अपॉइंटमेंट था। तो उसका भी सेम 10th को ही था, 10 AM को, लेकिन उसको पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए 4 बज गए। तो मैं भी ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि लाइक मैंने खाना लेकर साथ में गया था, मैं खा सकता हूँ, मेरा दिन चला जाएगा ऐसे ऐसे। मैंने घर पे भी बोल के रखा था कोई मेरे को फोन मत करो, कुछ मत करो, मैं बहुत प्रेशर में होऊंगा शायद। लेकिन मैं जब वहां पे गया, जैसे मेरे को ट्रीट किया, लाइक मेरा जब डॉक्यूमेंट आया, सब मेरा इतना स्मूथली हो गया, इट वाज, मैं लाइक सरप्राइज था कि मैं मेरा हो गया, वही हो गया सब। तो इट वाज वेरी स्मूथली एक्सपीरियंस। राइट। सो आई वुड ऑल्सो लाइक टू अपडेट कि प्रदीप का वीजा हम लोगों ने 20 वर्किंग डेज के अंदर लाया है, एंड सेकेंडली जो उनका कॉन्सुलेट सर्विस वेरिफिकेशन था वो हमने 3 डेज में कंप्लीट किया था। And let's understand how crucial it is to get a visa and how we strategize to get your visa so smooth. So basically when we were doing your visa process, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, वेदर इट इज योर एकेडमिक, फाइनेंशियल, योर कवर लेटर एंड मोटिवेशनल लेटर एंड ऑल दैट थिंग्स. So now how important it is to arrange it and how was the guidance given to you? सो गाइडेंस तो बहुत बढ़िया था, लाइक फ्रॉम स्टार्ट टिल गेटिंग वीजा। आपने बहुत अच्छे तरीके से मेरे को पहले प्रोसेस समझा कि क्या प्रोसेस है,
उसके लिए जो डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट थी उसके हिसाब से मैंने सब डॉक्यूमेंट अरेंज करवाए। उसमें भी जो कुछ मिसिंग था आपने मेरे से फॉलोअप लिया कि ये मिसिंग है वो दे दो, ये मिसिंग है वो दे दो। तो विद इन सब डेडलाइन मैंने आपको अरेंज करके दिया। और जैसे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो गया तो वहां से आगे तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। राइट ना। आप हमारे व्यूअर्स को क्या एक फीडबैक देना चाहोगे कि जो 2026 समर के लिए अप्लाई करेंगे एडमिशन्स के लिए या वीजा के लिए, आपके एक्सपीरियंस के थ्रू, कि ये एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि किसी ने मिस नहीं करनी चाहिए, या नॉर्मली लोग उसके बारे में बात नहीं करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है फॉर एडमिशन्स एंड वीजा। तो लाइक डॉक्यूमेंटेशन बहुत क्रिटिकल चीज़ है, तो उसके लिए सही गाइडेंस चाहिए। और उसके लिए मैं सभी से मतलब एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि एफईए के साथ कनेक्ट हो जाए बस। क्योंकि ना मतलब नहीं मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि एक सही गाइडेंस आपका बहुत सारा टाइम सेव करता है, बहुत सारा कॉस्ट सेव करता है। और जो आपके गोल्स है, जो आपको लाइफ में आगे करना है, वहाँ पे जाने के लिए बहुत जल्दी फास्ट मूवमेंट करने के लिए आपको हेल्प कर दे। तो मैं वीजा के लिए स्पेशल बोलूंगा कि आपको मतलब किसी का तो गाइडेंस लेना चाहिए और वो एफए का ही लेना चाहिए। थैंक यू। नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेजरली हम लोग आज सेकेंड टाइम मिल रहे हैं जब हम आपका यस। पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं, एंड आपका पूरा प्रोसेस ऑनलाइन था, तो आपका क्या फीडबैक है कि जब हम नहीं मिल रहे हैं, या कोई ऐसे व्यूअर्स है कि फिया ओवरसीज को ट्रस्ट किया जा सकता है क्या, एंड डिफरेंस आता है कि अगर आप ऑफिस में आके मिल रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन दे रहे हो, या ऑनलाइन कर रहे हो, तो उसमें आपका क्या फीडबैक रहेगा? जब मैंने तेजल से पहली बात बात करी थी कि लाइक एफिया एफिया का है तो स्वाति मैम है तो उनसे मैंने प्रोसेस किया है, ऐसा तेजल ने बोला था। तो पहली बार सिर्फ मुझे लगा कि एटलीस्ट कौन है ये लोग, क्या प्रोसेस कर रहे हैं, इनका कहाँ पे ऑफिस है, ये मेरे को एश्योर करना था, इसलिए पहली बार मैं आ गया। उसके बाद सीधा मैं आज ही पॉडकास्ट के लिए आया। तो मीनवाइल जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ, वीजा के लिए अपॉइंटमेंट के लिए मैं गया, जो भी प्रोसेस हुआ उसके लिए मेरे को यहाँ पे आने के लिए बिल्कुल भी नहीं आना पड़ा। जो भी था ऑनलाइन हमारा कम्युनिकेशन टू एंड फ्रो था। तो जो जो आप चीजें मांग रही थी मैं देते जा रहा था, हमारा कम्युनिकेशन कॉलिंग पे हो रहा था, मीट्स हुआ, हमारा वीजा प्रिपरेशन हुआ एक। तो ये सब सारी चीजें ऑनलाइन हुई और मुझे यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ मिस हो रहा है या डेडलाइन मिस हो रहा है या फिर मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं हो रहा है या फिर मेरा आगे कैसे हो सकता है, ऐसा एक मोमेंट पे भी मेरे को नहीं लगा। तो ये पूरा प्रोसेस हमारा ऑनलाइन हुआ और वो बहुत स्मूथली हो गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड इसी क्वेश्चन से मुझे एक चीज याद आई, लाइक अ क्वेश्चन। ये एक बहुत बड़ा मिथ हो रहा है मार्केट में कि जर्मन कॉन्सुलेट वीजा इंटरव्यू नहीं ले रही है या हाँ। ले रही है, राइट? हाँ। ये हमने भी प्रोसेस के वक्त डिस्कस किया था, यस। तो मैं चाहूंगी कि आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर हमारे व्यूअर्स को दें यस। कि इंटरव्यू हो रहा है या नहीं हो रहा है। श्योर, इंटरव्यू तो हो रहा है। लाइक जब आपने भी पहली बार बोला था कि इंटरव्यू होगा, आप हम राइट। प्रिपेयर करते हैं, ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो मैंने बहुत कैजुअली लिया था। लाइक किसी का नहीं हो रहा है, मैं कौन सा स्पेशल हूँ मेरा ले लेके। लेकिन आपने बोला था हम प्रोसेस करें तो मैंने प्रिपेयर करके रखा था। और एक दिन ऐसे ही हो गया, लाइक मैं ऑफिस में था, जस्ट लंच खत्म करके वर्क स्टार्ट करा था और अचानक से कॉन्सुलेट से फोन आ गया। लाइक वो मैम बोल रही थी मैं यहाँ से बात करूँ। आई वॉज टोटली शॉक, लाइक मेरे को भी कॉल आ गया। अच्छा हुआ मैं प्रिपेयर्ड था, मैंने सब तैयारी करके रखी थी, क्या बोलना है उन्होंने क्या पूछा तो ये प्रिपरेशन था। तो उन्होंने जैसे जैसे क्वेश्चन किए मैंने आंसर किया। और वो जो 5 to 10 मिनट्स का जो इंटरव्यू था वो बहुत अच्छा गया। और ऐसा लगा कि मैंने उनको प्रॉपरली आंसर्स भी किए। तो ये इंटरव्यूज हो रहे। Right. So this is a myth breaking question. Yes, visa interviews for German long stay visas, they are taking interview. It might not happen physically when you are going to VFS or consulate, but yes, they are giving you a call after submission of your visa, and they are asking you good 5 to 10 questions. Now, what are the questions? Comment us and we will tell you that. Now, let's move on to the question. Like, we prepared you for the visa interview or via Google Meet, and were they the same questions which the consulate person asked you, or were they different, or did you felt confident when they were asking the questions because you Yes. were prepared? You know what to answer, what Yes. not to answer. The same questions we prepared and the same questions asked by the German consulate as well. So I was already prepared for that the question and the same question asked by that lady. So ऐसे लगा कि लाइक मैं आपसे ही फिर से बात कर रहा हूँ आगे। तो that was not like big pressure, like consulate से हम बात कर रहे हैं, ऐसा Right. कुछ नहीं था, नॉर्मल कॉल हो गया और हो गया फिर। Right.
That's so nice of you, and we can understand that how your process has went completely well. We wish you all the very best as you would be flying in the month of September. And yes, we would be in touch with you to settle down you in Germany, whether it is your block account unblocking or city registration, all that process. And even we do support our students after post settlement, like to find out a part time job and preparing them for the international interviews. So we all, as a FIA Overseas team, wish all the very best to Pradeep, and we hope that he has a very wonderful and memorable journey, and he earn lots of euros and come back and meet us. डेफिनेटली आई ऑल्सो वांट टू थैंक यू फिया एंड स्वाति मैम एंड सर, लाइक उन्होंने जैसे सपोर्ट किया, तो ये हर किसी स्टूडेंट का ये रहता है कि लाइक उनको ऐसा ऐसा गाइडेंस मिले और पूरा प्रोसेस स्मूथली हो जाए। तो मैं आपको भी वेल विश करूंगा कि आपका भी ऐसी जर्नी आगे बढ़ते जाए। Thank you थैंक यू। so much. यस।